नमस्कार। आज का विषय हमारा देवगुरु बृहस्पति। गुरु पे पीछे भी मैंने कुछ वीडियो भेजे हैं, कुछ अलग चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। गुरु को समझना या गुरु रेखा या गुरु की उंगली को समझना बेहद जरूरी है। हस्तरेखा में क्यों जरूरी है ये भी समझ लीजिए। धन का विचार, पैसे का विचार, एक होता नहीं है कि दरिद्रता कि पैसा तो आता लाखों में लेकिन कहाँ जाता कुछ नहीं पता चलता, ये रोकता है। ये अगर स्थितियां हैं तो गुरु आपका अच्छा कहलाएगा। वो धन का संचय और सही जगह पे इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, चाहे वो संतान, चाहे वो विवाह, चाहे वो प्रॉपर्टी, चाहे जीवन में स्थायित्व, चाहे आप नौकरी करें या व्यवसाय, जो भी करें आप, उसमें लंबे समय तक की आपकी चीज़ों को बढ़ाता है अगर देवगुरु बृहस्पति आपके हाथ में या जन्म कुंडली में अच्छा है। ज्योतिष में कहा जाता है या फिर एक सत्य है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा ज्योतिष में कहा, यह सत्य है, जिसका जन्म कुंडली में या हाथ में केवल गुरु अच्छा हो गया, बाकी ग्रह खराब हो गए, तो कम से कम वो अपना जीवन सरवाइव कर सकता है। मतलब व्यवस्थाएं सामान्यतः चलती रहेंगी। अगर किसी के जीवन में गुरु खराब हो गया, अन्य ग्रह अच्छे हैं, तो राजा भी बना देगा, फिर फ्लक्चुएशन होगा, फिर राजा बनाएगा, फिर फ्लक्चुएशन होगा। यहां पर देवगुरु बृहस्पति का मुख्य कारक है। मेरी बात समझिएगा। अगर गुरु आपका अन्य ग्रहों से अच्छा है या अन्य ग्रह उतने बली नहीं हैं, खराब हैं, अगर गुरु अच्छा है तो कम से कम एक चलता रहेगा व्यवस्था। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप भिखारी होंगे या अरबपति होंगे। एक व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। मिडिल क्लास का मान लीजिए, एक व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। वहीं पे अगर अन्य ग्रह आपके बली हैं और गुरु खराब हो गया तो फ्लक्चुएशन चलता रहेगा। कुछ दिनों के राजा फिर ज़मीन पे, कुछ दिनों के राजा फिर ज़मीन के। ये आप देखिएगा, आपके हाथ में अगर ये निशान है तो मान के चलिएगा गुरु आपका अच्छा है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक एक करके बिंदुवार एक एक चीज़ों पे मैं बात करूंगा। ये होती है गुरु की उंगली और ये होता है गुरु का पर्व। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। पर्व का मतलब ये होता है, ये जिन लोगों का पर्व, जैसे उठा होता है ना, उठा, अगर ये उठापन जो है शनि की तरफ खिसका है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, लेकिन अपनी गलतियों के कारण, अपनी जल्दबाजी या अपनी हरकतों के कारण अगर कहा जाए, ऐसे लोग उस हिसाब से अचीव नहीं कर पाते अगर ये शनि की तरफ लुढ़का है। मैं यहां पर बिल्कुल नहीं कहूंगा, ज्ञानी होते हैं, ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, लेकिन अपनी आदतों के कारण अपनी चीजों को खराब कर लेते हैं और ये ऐसे लोगों को रियलाइज भी होता है। मैं उसमें 90% नहीं, 100% अगर आपके हाथ में आप रियलाइज करते होंगे। अगर ये हिस्सा जो है, ये गुरु का पर्वत मतलब ये होते हैं ना, सब पे यहाँ पर उठा होगा, यहाँ पर उठा होगा, यहाँ पर उठा होगा, ज़्यादातर लोगों का, बहुत सारे लोगों का प्लेन भी होता है। अगर आपका खिसक रहा है शनि की तरफ तो ये कहा जाएगा, जो मैंने आपसे कहा एक बात, अगर ये सामान्य उठा है और अपनी जगह पे उठा है तो ऐसे लोग भाग्यशाली कहलाएंगे। धन के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर उसके साथ में अंगूठा भी लंबा हो गया, अंगूठा आपका लंबा हो गया, चंद्रमा से 2-3 रेखाएं इस टाइप से आ रही हैं, एक सूर्य की रेखा हो, जीवन रेखा अगर आपकी गोल है, तो बिल्कुल मैं कहूँगा अगर राजनीति में जाना चाह रहे हैं, बड़े पद तक जाता है। अति भाग्यशाली ऐसे लोग कहलाते हैं। भाग्य रेखा को आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा। भाग्य रेखा ये होती है, भाग्य रेखा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हस्तरेखा में। जन्म कुंडली में अगर कहा जाए, भाग्य का भाव या भाग्य का स्वामी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये ऊंची राजनीति को दिखाता है। यह भी कहा जाता है कि राजनीति में बड़ी सफलता, बड़े स्तर के जज बन सकते हैं। अगर ये हिस्सा जो है आपका ठीक ठाक से उठा है, 1-2 रेखाएं यहाँ पर हैं तो की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े स्तर के जज बन सकते हैं, बड़े स्तर के संपादक बन सकते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अभिलाषी होते हैं, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अगर ये रेखाएं टूटी फूटी नहीं है, कटी पिटी नहीं है, तो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रतिष्ठा मिलना तय है। जैसे मैंने ये बात की ना, यहाँ पर 2-3 रेखाएं, भाग्य रेखा ये है,
ये नीचे से 2 फाड़ और एक रेखा यहाँ से निकल के गुरु, ये 100% मान के चलिए आपको सरकारी नौकरी या सरकारी, या मैं लगा रहा हूँ, या सरकारी लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बड़े स्तर के जज बन सकते हैं, बड़े स्तर के महंत बन सकते हैं, IAS PCS से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। आज जैसा भी हो, आने वाला समय आपका अच्छा होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये आपकी जीवन रेखा। ठीक है, एक प्रश्न आता है कि मेरे गुरु की उंगली के नीचे त्रिशूल का निशान है। देखिए, त्रिशूल का निशान अगर कहा जाए अच्छा नहीं होता है कुछ चीज़ों के लिए। पेट का रोगी बना देगा, वजन आपका बढ़ सकता है, लीवर से संबंधित समस्याएं एक उम्र के बाद शुगर होती है, तय है। धन की आवक पैसे के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर यहाँ पर जाल बन गया, जाल मतलब ये हो गया, अपेंडिक्स की शिकायत हो जाएगी या परेशानी हो जाएगी। अगर इस जगह पे जाल बन गया, पहले भी मैंने बताया है, गले से संबंधित समस्या, महिला के हाथ में है तो हार्मोन से संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो रोग होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हार्मोन से संबंधित। गुरु अगर खराब होगा तो ऐसे लोगों को अच्छे शिक्षक नहीं मिल पाते हैं या फिर उनका सम्मान नहीं करते हैं, मतलब राय देने वाले, दिशा देने वाले ऐसे लोगों को नहीं मिल पाते हैं। विवाह में विलंब भी करा सकता है या फिर वैवाहिक जीवन शुरुआत के जब भी विवाह होता है 3-4 साल सावधानी से निकालना चाहिए। संतान से संबंधित चीजों में भी तनाव दे सकता है। अगर गुरु आपका खराब है तो सम्मान नहीं मिलने देता, लीवर या पेट पे असर डालता है। थोड़ा सा ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल मैं कहूँगा जो भी मैंने सिम्टम बताए, इन चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब जैसे ये जीवन रेखा है, ठीक है, अगर भाग्य रेखा शनि की तरफ जीवन रेखा से जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ अति भाग्यशाली, अति भाग्यशाली। अगर भाग्य रेखा के ऊपर जो है एक रेखा गुरु की तरफ जाए, गवर्नमेंट से संबंधित या समाज में प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, वहीं पे एक रेखा सूर्य की तरफ चली जाए, ध्यान रखिएगा, जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकले, भाग्य रेखा से एक रेखा गुरु की तरफ जाए, एक रेखा सूर्य की तरफ जाए, ऐसे लोग समाज को दिशा देते हैं। मैं और रेखाओं की बात ही नहीं कर रहा हूं भी। ऐसे लोग समाज में पूजे जाते हैं। ऐसे लोगों का कहते नहीं कि घर में एक बढ़ जाए तो पूरा घर जो है, हाँ ये भी कहा जाएगा ऐसे लोगों के बाल बहुत झड़ते हैं, और खासकर अगर कहा जाए सर के बीचों बीच में, ऐसी भी शिकायत देखी गई है। लेकिन ये अद्भुत रेखा है। मैं फिर से कहूँगा बच्चों से, आप मेहनत करिए। ये रेखाएं अगर कहा जाए अपना काम करेंगी ही करेंगी, भले आज जो है घर परिवार में गरीबी या जो भी है, लेकिन आने वाला समय आपका होगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब यहीं पे अगर मान लीजिए ये रेखा लहरा रही है और गुरु के क्षेत्र में कोई बॉक्स है वो भी टूटा हुआ है, अब यहाँ पर उल्टा हो गया, मतलब जो जीवन आपको मिलना चाहिए था, अपने कारण अपनी चीज़ों का नुकसान। कहते नहीं कि घर परिवार को छोड़ के सबकी बात मानता है, जो उल्टी सीधी राय देने वाले लोग होते हैं उन पे ज़्यादा भागते हैं। शराब कभी मत पीजिए। अगर ये स्थिति है, इसके साथ में चंद्रमा पे जो है जाल टाइप का है तो किडनी खराब होगी, ये तय है। स्वास्थ्य के कारण लंबा समय आपका जीवन में खराब होगा, ये तय है। सावधानी बरतिए, ठीक है, सावधानी बरतिए, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। गुरु के क्षेत्र पे वी की आकृति बहुत अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा के ऊपर वी की आकृति, ऐसे में कहा जाएगा ये दोहरे भाग्य को दिखाता है। ऐसे लोग भी बड़े स्तर के उद्योगपति, अगर नौकरी भी करते हैं तो बड़े स्तर तक जाते हैं, बस रेखाएं टूटे फूटे ना, कटी पिटी ना हो। देखिए, मैंने एक समझाने के लिए आपको बताया, ये भाग्य रेखा आपकी ऐसी भी हो सकती है, इस टाइप की भी हो सकती है, या फिर इस टाइप की भी हो सकती है, ये इस टाइप से भी हो सकती है। ऐसे लोग 100, 200, 500, हजारों लोगों का निवाला देते हैं। ऐसे लोगों के अंतर्गत अगर कहा जाए तो हजारों लोग काम करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। थोड़ा सा अमाउंट आपके जो है ठीक ठाक से उठे हों तो जीवन में बड़ा सफल करता है। सफलता किसी भी प्रकार से छोटी मोटी नहीं।
गुरु को देखना है तो शुक्र को देखना जरूरी है। होता क्या है, जन्म कुंडली में देखा गुरु नीच का है और हस्त रेखा में देख रहे हैं तो गुरु पे बढ़िया बढ़िया सी रेखाएं और अच्छा जो है उठा है। अब यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आचार्य जी मेरा तो जन्म कुंडली में गुरु जो है नीच का है, उसके बाद हाथ में अगर कहा जाए तो गुरु बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए एक चीज समझिए, हाथ में अब जैसे सूर्य है, मान लीजिए सूर्य नीच का है और उसके बाद सूर्य की रेखा बहुत स्पष्ट साफ हाथ में बनी है। हाथ में शुक्र और गुरु अगर कहा जाए तो उसके आधार पे गुरु का प्रेडिक्शन, गुरु के आधार पे शुक्र का प्रेडिक्शन, दोनों को देखते हुए अगर शुक्र अच्छा होगा हाथ में गुरु बल देगा ही देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य अच्छा होगा तो मंगल और चंद्रमा बलिष्ठ होंगे ही होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब जैसे ये भाग्य रेखा, बहुत सारे लोगों के हाथ में भाग्य रेखा कटी होती है। ठीक, अगर इस पे दाग धब्बे आ रहे हैं और रेखाएं कट रही हैं तो ऐसे में कहा जाएगा ना घर का ना घाट का, नौकरी करना अच्छा है व्यवसाय के मुकाबले, धन आएगा नुकसान होगा, धन जाएगा तय है, बीमारियों के ऊपर भी धन का व्यय होगा ही होगा। देखिए कोई भी घटना हमेशा मैं कहता हूं हर समय नहीं होती है। वो 2 साल 5 साल हुई, उसके बाद फिर सामान्य हो गया, फिर 2 साल 5 साल हुई, फिर सामान्य हो गया। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे व्यवसाय में उतार चढ़ाव, सब दशाओं के अनुरूप ही चलता है। अगर ये स्थिति है तो ऐसे लोगों को अपनी वाणी पे हमेशा कंट्रोल करके चलें, बहुत सावधानी से बोलें, किससे क्या बोलना है बहुत देख दाख के ही बोलें, नहीं तो धोखा जीवन में खाएंगे ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल। अगर कोई प्रश्न है तो उसको नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, और अपने हाथ में देखिएगा या लोगों का हाथ में देखिएगा, अपना अनुभव अच्छा है या ख़राब है जो भी वीडियो में आपने देखा उसको साझा ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।